सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। सतगुरु की मर्यादा। सतगुरु की मर्यादा, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कहा जाता है कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो ईश्वर ने हमको काम करने के लिए दो हाथ, चलने के लिए दो पैर, देखने के लिए दो आँखें, सुनने के लिए दो कान, बोलने के लिए जिह्वा, सोचने के लिए बुद्धि दी है। इन सबको देने के बाद कभी उसने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे इतना दिया। इतना ही नहीं, खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान आदि आदि का प्रबंध कर दिया है। ये सब कुछ करके जाने कहाँ छिप गया है। उसे खोजने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ऐसी जगह चला जा जहाँ जिसने भगवान को देखा हो, और वो होते हैं सतगुरु। तो सतगुरु अपने आध्यात्मिक तेज या बल से जिज्ञासु को पहचान लेते हैं। उनका तो जीवन ही लोक कल्याण के लिए होता है। तो सतगुरु में हमेशा सभी गुण विद्यमान होते हैं, जैसे सत्यता, सदाचारी, क्षमाशील, दानशील और आत्मिक बल आदि। सतगुरु खुदा नहीं होता, परंतु वह खुदा से जुदा भी नहीं होता। हमें उस खुदा की तलाश है अंजुम, जो खुदा होके भी आदमी सा लगे। हम जानते और मानते भी हैं कि ईश्वर सर्वत्र और सर्वांतर्यामी है। अनेक घटनाओं के द्वारा देखा और समझाया जाता है। अपने आध्यात्मिक तेज बल से दूर दराज सूक्ष्म शरीर से जाकर अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, परंतु किसी से कहते नहीं। यही उनकी महानता और मर्यादा है। हर बात पर्दे में रहकर करते हैं। कभी कभी अपना नाम नहीं करते और दूसरों से करा दिया करते हैं। हमारी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसा कि महापुरुष बताते हैं कि यदि गलती हो भी जाए तो तुरंत सतगुरु की शरण में चले जाना चाहिए और दिल खोल कर बता देना चाहिए। वह स्वयं भी क्षमा कर देते हैं और ईश्वर से भी माफ़ करा देते हैं। इसलिए तो कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। हाँ, यदि किसी से कोई अच्छा कार्य किया किसी ने, तो उसकी अनेक रूपों में प्रशंसा करते हैं। ऐसी स्थिति में सतगुरु और भगवान में कोई भेद है, केवल शरीर का पर्दा होता है, जुबान से अदा नहीं किया जाता। खुदा को जान ले मुर्शिद, मुर्शिद को खुदा मत के। यह एक राज तरीकत है, शरीयत इसको कहते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि शिष्य गुरु के प्रति बड़ा अशोभनीय कार्य कर डालते हैं, जिससे गुरु शिष्य की मर्यादा तार तार हो जाती है। परंतु सतगुरु मर्यादा का पालन करते हुए कुछ नहीं कहते। एक बार की घटना है कि पूज्यवर के अधिक समय बैठे रहने से उनके नितंब में फोड़ा हो गया था, इलाज हो रहा था। एक दिन एक शिष्य जो हमारे सिलसिले के अन्य गुरु से संबंधित थे आए और साहब जी के घाव को कास्टिक सोडे से धोने लगे। अब कास्टिक सोडा जख्म को काटता है, परंतु साहब जी ने उफ तक नहीं किया। बाद में अन्य डॉक्टर से इलाज कराया तो ठीक हो गई। अब कहने का तात्पर्य यह है कि साहब जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। कहावत है कि खुदा अपने साथ किए गए कसूर को कभी माफ़ नहीं करता।
कुछ समय पश्चात उन सज्जन का दाहिना हाथ रेल दुर्घटना में कट गया। कुछ देर काफ़ी समय शांत रहे। ये भी हम लोगों की किन्हीं भूलों पर पर्दा डालने की एक मर्यादा थी। आज भी वे कभी स्वप्न में कभी पूजा में दिशा निर्देश करते रहते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट अमेरिका से भारत आए पूज्यवर से मिलने के लिए। एक महिला को वह अपने घर की देखभाल के लिए छोड़ आए थे। वह महिला पूज्यवर को अमेरिका में डॉक्टर गिलबर्ट के घर में घूमते हुए देखती थी। वो महिला पूज्यवर को अमेरिका में डॉक्टर गिलबर्ट के घर में घूमते हुए देखती थी। जब पूज्यवर अमेरिका गए तो उस महिला ने देखते ही पहचान लिया। तो उस प्रकार सदगुरुदेव महाराज हमारी निगरानी और कल्याण की सोचते रहते हैं। हम लोग भी उनके बनाए त्रिस्तंभ सतगुरु सतनाम और सत्संग का पालन करते हुए उनकी मर्यादा में सहयोगी बने। तो गुरुदेव का कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त की सशक्त प्राणवायु में किया गया ध्यान और प्राणायाम हमारे अंतस को निर्मल बनाता है। सूर्योदय से करीब 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। सनातन धर्म में इस समय को अंतस के जागरण की अमृत वेला कहा गया है। आध्यात्मिक मनीषियों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से साधक को अपने मूल स्रोत का ज्ञान होता है। अमृत वेला में की गई प्रार्थना और ध्यान से मन निर्मल होता है। मनुष्य अपने बुरे कर्मों का शमन करे और प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। मनुष्य अपने बुरे कर्मों का शमन कर प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने भर से तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। यह ऑक्सीजन सेहत के लिए लाभदायक होती है क्योंकि आसानी से शरीर में घुल जाती है। इससे शरीर के रोग प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और मानव काया में ऊर्जा का संचार होता है। यह हमारे भीतर पर्यावरण प्रदूषण की भयावह परिस्थितियों से जूझने की क्षमता का भी विकास करती है। तो मनीषी सदियों पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने के सामाजिक नियम बना चुके हैं। उनके अनुसार प्रातःकाल उठने से सुखी और निरोगी जीवन प्राप्त होता है। आज से करीब 50 साल पहले तक का समाज एक बड़ा वर्ग इस नियम का पालन पूरी ईमानदारी से करता था। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बंधन ध्यान और साधना किया करते थे। कारण यह कि इस समय बाहरी वातावरण ही नहीं मन और मस्तिष्क भी शांत और तरोताजा होता है। इसलिए ऋषियों ने इस समय को अमृत वेला की संज्ञा दी है। सनातन धर्म के मनीषियों का प्रतिपादन था कि इस अमृत वेला का सदुपयोग हर मनुष्य को अपने अंतस के जागरण के लिए करना चाहिए। एक बात और भी है कि इस समय सभी संत सतगुरु जन ब्रह्मलीन दिव्य महान आत्माएं अपनी आत्मा आत्मधार वातावरण में प्रवाहित करते हैं। तो जो लोग जागे हुए रहते हैं उन्हें इसका लाभ मिल जाता है और कम प्रयास में ही उनकी आत्मोन्नति हो जाती है। तो कहा गया है कि उठ भाई मुसाफिर और जाग मुसाफिर भोर भाई अब रहन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खेवत है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाने की आदत से अनंत लाभ होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि हमको दूसरों के लिए ही नहीं वरन कुछ समय अपने खुद के लिए भी जीना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आपका जीवन एक दिन निराशा की अवस्था में चला जाएगा और यह जीवन फिर आपको बोझ लगने लगेगा। इसलिए सभी को खुद से भी प्यार करना चाहिए और कुछ समय खुद के लिए भी जीना चाहिए। हमें दुनिया को हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का अनमोल सूत्र याद रखना होगा। हालांकि आज अगर आप किसी से सवाल करें कि क्या आप खुद के लिए भी जीते हैं तो शायद अधिकतर लोगों का जवाब ना होगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग इस बात का अवगत होते हैं। कारण है कि वह अमृत वेला में थोड़ा समय अपने खुद के लिए जीते हैं और बाकी पूरा दिन परिवार और समाज के लिए। ओशो कहते हैं ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय। तो ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का समय
अर्थात ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त समय है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो वो समय आपके खुद से मिलने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप प्राणायाम, युक्ति, मानसिक जप करें, ध्यान करें, ज्ञान की बातें सुने या पढ़ें, सभी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को भी कम करता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने कार्यों का चिंतन कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों को त्याग सकते हैं। तो कुल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जिसमें व्यक्ति खुद को हर स्तर पर निखार सकता है। इस दुर्लभ व अमूल्य समय में आप अपने नकारात्मक विचारों को खत्म कर दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से चेतना को रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। परम पूज्य चच्चा जी महाराज के प्रिय शिष्य महात्मा श्री भोलानाथ भल्ला जी पुलिस कप्तान साहब ने गुरु के विषय में फरमाया कि हमारे गुरुदेव अक्सर कहते थे कि जिसमें 3 बातें नहीं है वो गुरु के कहलाने के काबिल नहीं है। जो शिष्य की उम्र ना जान सके, जो शिष्य के पिछले संस्कार को ना देख सके, जो शिष्य के संस्कारों को बिना शांति पैदा किए हुए भुगतवा ना सके और उसे परम पद तक ना ले जा सके, ऐसे व्यक्ति को कभी किसी का गुरु नहीं बनना चाहिए। हमारा ख्याल है कि दुनिया संतों, सद्गुरुजनों, बुजुर्गों से खाली नहीं है, बशर्ते आप में सच्ची लगन हो। तो ईश्वर के सामने सच्चे हृदय से रो रो कर प्रार्थना कीजिए, ईश्वर आपको सच्चे गुरु से मिला देगा। ये सच कहा गया है कि गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छानकर। तो किसी के कहने सुनने पर नहीं जाना चाहिए और ना कोई जल्दबाजी करनी चाहिए। उसकी संगत में कुछ दिन रहना चाहिए। जब दिल पूरी तरह से कबूल कर ले तब उसे गुरु मानकर उसी की आज्ञाओं पर चलता रहे। तो पुलिस कप्तान साहब कहते थे कि हमारे गुरुदेव महाराज सदगुरु को छोड़कर गुरु की 10 किस्में बतलाया करते थे। मसलन पारस गुरु, पगड़ी उतार भैले गुरु, वाचक ज्ञानी गुरु, चाटक नाटक वाले गुरु, चक्रभेदी हठयोगी, कान फूंक पगिया खसोट, नामधारी गुरु, लपझट गुरु आदि। ऐसे गुरु लोगों से साधकों को होशियार रहना चाहिए। ऐसे गुरु लोग शिष्य को पकड़ने फांसने की कोशिश में रहते हैं। सरल हृदय आदमी ऐसे गुरु के पंजों से आसानी में फंस जाता है, किंतु सदगुरु शिष्य को नहीं खोजता है, भाग्य से शिष्य स्वयं आ जाता है। साहब कहते थे कि पूज्य चच्चा जी ने पीर व गुरु को बाहरी पहचान जो हमारे बुजुर्गों ने बतलाई उस प्रकार है कि उसको देखने से ईश्वर की याद आए, उसकी संगत में बैठने से दुनिया की मोहब्बत कम हो, उसकी संगत में बैठने से अपनी इंद्रियों की चंचलता कम हो। जो ईश्वर की याद में हमेशा खोया रहता हो, जो अपनी बड़ाई ना करता हो, जो लालची ना हो, जो संतोषी हो, जो मिथ्या बातें ना करता हो, जिसके अधिकतर शिष्य नेक हों और जात पात के भेदभाव से दूर रहता हो। तो ये बातें जिसमें पाई गई वही गुरु बनने योग्य है और जिज्ञासु को उसे गुरु मान लेना चाहिए। एक शिष्य ने महात्मा खिरकानी से कहा कि मैं इराक जाकर इदीस मोहम्मद साहब के कार्यकलापों का संग्रह पढ़ना चाहता हूँ, क्या यहाँ कोई हदीस पढ़ने वाला नहीं है? उसने कहा कि यहाँ तो कोई प्रसिद्ध हदीस पढ़ाने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला। आपने कहा कि एक तो मैं ही मौजूद हूँ, परमेश्वर ने मुझे अनपढ़ होने के बावजूद सारा ज्ञान प्रदान किया है, और हदीस तो मैंने स्वयं हुजूर अकरम से पढ़ी है। उस शिष्य को आपकी बात का विश्वास ना हुआ, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब का देहावसान तो आपके जन्म से कई सौ वर्ष पहले ही हो चुका था। परंतु उसी रात उस शिष्य को सपने में हजरत मोहम्मद साहब के दर्शन हुए और उन्होंने उससे कहा कि भक्तजन झूठ नहीं बोलते। इस सपने के बाद वह शिष्य महात्मा खिरकानी से हदीस पढ़ने लगा। तो हदीस पढ़ाते हुए कभी कभी आप कहते कि यह हदीस सत्य नहीं है, बल्कि बाद में किसी ने लिख दी है। उस शिष्य ने पूछा कि आपको कैसे मालूम हो जाता है कि हदीस सत्य है और यह हदीस असत्य है? आपने कहा कि जब तू हदीस पढ़ता उस समय मैं हजरत मोहम्मद साहब के दर्शन करता रहता हूँ
और किसी हदीस पर तो हुजूर का मुखमंडल खिल उठता है और किसी हदीस पर आपके माथे पर बल पड़ जाते हैं, जिससे मुझे अनुमान हो जाता है कि कौन सी हदीस सत्य और कौन सी असत्य। तो ऐसे गुरुदेव होते हैं और सतगुरु की जो अपनी मर्यादा में रहते हैं। धन्यवाद।